अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा। हेल्थ मिनिस्टर से हम जानेंगे राजस्थान में कोरोना का ग्राउंड स्टेटस क्या है और कोरोना को हराने की कैसी तैयारी है। रघु शर्मा जी, इंडिया टीवी पर बहुत बहुत स्वागत आपका। ओके नमस्ते सर, मैं आपके पास आऊं उससे पहले एक बार राजस्थान का आंकड़ा दर्शकों को दिखा देता हूं। कोरोना को लेकर राजस्थान में अब तक कोरोना के 7,500 से ज्यादा केसेस हैं और मौत का आंकड़ा बढ़कर 170 हो गया है। राजस्थान में कोरोना का डेथ रेट 2.2% पर है और रिकवरी रेट करीब 56% है। ये राजस्थान की स्थिति है। रघु जी हमारे साथ बने हुए। रघु शर्मा जी स्वास्थ्य मंत्री हैं राजस्थान के। सर, राजस्थान को लेकर क्या स्थिति है, कितनी तैयारी अभी आपकी है आज जब केसेस 1.5 लाख के पार चले गए हैं पूरे देश में? देखिए, राजस्थान में जैसा आपने खुद ने बताया कि 7,500 से ज्यादा पॉजिटिव केसेस हो चुके हैं, लेकिन हमारा रिकवरी रेट बहुत अच्छा है। ये अभी तो आज तो 56 है, लेकिन ये वेरी कर रहा है हर रोज। कभी ये 60% हो जाता है, कभी 60% से ज्यादा भी रिकवरी हुई। हमारी जो मृत्यु दर है वो लगातार 2.2 इसके आसपास रहती आई है, तो कैजुअलिटीज कम हुई है। हमारा तो ऑलमोस्ट कंट्रोल कर लिया था हमने। हमारे अगर ओरिजिनल केसेस को हम देखें, अभी 7-8-10 दिन पहले ये जो 8-10 लाख लोग जो प्रवासी राजस्थानी या माइग्रेंट लेबर्स आए, उससे पहले की स्थिति को अगर हम कंपेयर करें तो हमारे तो 1151 पॉजिटिव केसेस रहते, लेकिन 2029 केसेस इन 10 दिन में और बढ़े हैं पॉजिटिव। तो उसको मिला के जो एक्टिव केसेस हैं पूरे स्टेट के अंदर वो 3,100 समथिंग है अभी। और जो टेस्टिंग हमारे यहाँ राजस्थान में 2 मार्च को जो पहला केस आया, तो हमारे यहाँ टेस्टिंग फैसिलिटी नहीं थी। हमने सैंपल भेजा पूना के वायरोलॉजी लैब में। उसके बाद हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने डायरेक्शन दिए कि हमको टेस्टिंग फैसिलिटी यहाँ डेवलप करनी है, और आज हम पर डे जो टेस्टिंग कैपेसिटी हमारी है वो 16,450 यानी कि 16,500 टेस्ट पर डे राजस्थान करने की क्षमता रखता है, जो इस महीने के आखिर तक हमारी ये टारगेट है कि 25,000 टेस्ट पर डे हम लोग करें। जैसा आपको मालूम है, भीलवाड़ा का मॉडल की हमें चर्चा रही सारी जगह। पहली बार वहां शूटअप हुआ पॉजिटिव केसेस का नंबर, उसको रूथलेस कंटेनमेंट के जरिए जैसे कंट्रोल किया गया। उसके बाद हॉटस्पॉट बना हमारा रामगंज। आज रामगंज जो कि इतना डेंसली पॉपुलेटेड है और वॉल सिटी के अंदर का एरिया है, जहां कोई उम्मीद नहीं कर सकता था कि हमारी प्लानिंग से हम उसको भी रोक पाएंगे। आज यहाँ पे ऑलमोस्ट कंट्रोल हो गया। रामगंज के लिए अभी जो जयपुर का हमारा कंट्रोल किया हमने संक्रमण को, उसका पूरे भारत सरकार ने तारीफ की है। देश के 4 शहरों को महानगर जिनको बोलते हैं, उसमें जयपुर एक है। कुल मिला के हमारा डबलिंग रेट, जो मरीज पॉजिटिव होते हैं उनकी संख्या जो दुगनी होती है, वो भी नेशनल एवरेज से बहुत 18 दिन में डबल हो रहे हैं हमारे। और मैंने आपको बताया कि 32 जिलों में 12 जिलों में ये जब से माइग्रेंट्स आए हैं वहां एकदम तेजी से पॉजिटिव केसेस की संख्या बढ़ी है। लेकिन आपको ये जान के भी खुशी होगी कि हर रोज मुख्यमंत्री जी खुद मॉनिटर कर रहे हैं। हमने जो क्वारंटाइन फैसिलिटीज डेवलप की है, देखिए पहले हमारे शहर इफेक्टेड थे, गांव हमारे सेफ थे 1 मई से पहले, और जब माइग्रेंट लेबर्स का आना शुरू हुआ, प्रवासी राजस्थानियों का आना शुरू हुआ, तो जो ग्रीन जोन थे वो एकदम रेड हो गए। तो करीब 12 जिलों में इसका पॉजिटिव केसेस का आंकड़ा एकदम तेजी से बढ़ा है। लेकिन हमने 7,25,000 लोगों को होम क्वारंटाइन किया, जैसे ही उन लोगों की संख्या 8 लाख के करीब यहाँ आई। आज तो ये संख्या 4.25 लाख के करीब है, क्योंकि कई लोगों के 14 दिन के क्वारंटाइन का पीरियड खत्म हो गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि विलेज लेवल पे हमने कमेटी बनाई। वहां के जो सोशल एक्टिविस्ट थे, सरपंच थे, प्रधानाध्यापक थे, वहां के हमारा जो पटवारी था, ग्राम पंचायत का सचिव था, और जो बीएलओ है चुनाव का काम कराते हैं, उन लोगों की एक पूरी टीम बनी, जिसको पुलिस डिपार्टमेंट के आदमी और हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ कनेक्ट किया गया। तो हमने इतना मॉनिटरिंग सख्त किया है कि जिसको होम क्वारंटाइन किया है उससे अंडरटेकिंग ली गई कि 14 दिन प्रोटोकॉल नहीं तोड़ेंगे, आप घर में ही रहेंगे। उनके बगल में रहने वाले 2 परिवारों से भी इस बात की तस्दीक कराई कि इनको आप इंश्योर करोगे कि नहीं निकलेंगे।
सरकारी क्वारंटाइन की फैसिलिटी 10,000 हमने डेवलप की और उसमें 34,000 लोगों को सरकारी क्वारंटाइन में रखा गया। जिन लोगों ने होम क्वारंटाइन की पालना को तोड़ा, क्योंकि मॉनिटर हो रहे हैं, जो भी आदमी राजस्थान में आया उसका मोबाइल नंबर हमने लिया है, उसका नाम हमने लिया है और उसको हमारा DOIT डिपार्टमेंट वो मॉनिटर कर रहा है। अगर वो क्वारंटाइन को ब्रेक करता है तो हमारे पास उसका इंडिकेशन आता है और उसके बाद तत्काल उसके पास SMS जाता है कि आपने क्वारंटाइन तोड़ा है। उसके बाद उनको सजा ये दी जाती है कि उनको वहां से होम क्वारंटाइन से इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में शिफ्ट किया जाता है। कुछ लोगों के खिलाफ लीगल एक्शन भी लिए गए हैं। तो अब कुल मिला के राजस्थान में एकदम ये ग्राफ जो तेजी से पॉजिटिव केसेस का बढ़ा है वो एकदम डाउन आएगा, क्योंकि अब हमारे कुछ ही लोग हैं जो आना बाकी हैं। जिनको जाना था ऑलमोस्ट वो चले गए, जिनको आना था ऑलमोस्ट वो आ गए, कुछ लोग आ रहे हैं अभी। लेकिन ये मैं मानता हूं कि जून आते आते ये जो पॉजिटिव केसेस का आंकड़ा है ये हमारा एक्टिव केसेस का कम हो जाएगा। ठीक है। तो राजस्थान में जिस तरह की रघु जी, आपने एक बड़ी अच्छी बात ये बता रहे हैं कि एक तो आप टेस्टिंग ज्यादा से ज्यादा कर रहे हैं, दूसरा आपने व्यवस्था ऐसी कर रखी है कि लोग जो आए वो क्वारंटीन सेंटर में जाएं और वहां नियमों का पालन करते हुए ही होम क्वारंटीन में रहें, वरना उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में डाल दिया जा रहा है। तो ये सारी अच्छी व्यवस्थाएं आपने की हैं। लेकिन आप मजदूरों की वजह से बता रहे थे कि राजस्थान में केसेस शूट अप कर गए। सर, मजदूर का तो वैसे कोई दोष होता नहीं, उसको बेचारे को क्या पता कि वो कहां से कोरोना लेकर आ रहा है। लेकिन जो राज्य सरकारें जहां से वो आ रहे हैं, खासतौर पर महाराष्ट्र, आपको लगता है अगर वहां व्यवस्था ठीक होती, लोगों को प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए भेजा जाता, तो जैसे आप समस्या झेल रहे हैं राजस्थान में, वो स्थिति नहीं बनी होती? देखिए, ना कसूर उन सरकारों को मैं देना चाहता हूं दोष, ना मजदूरों का कसूर है। कसूर किसी का नहीं होता है, ये तो बीमारी है। और जिस ढंग से बंबई में, सूरत में, अहमदाबाद में, गुजरात के बड़े शहरों में ये इन्फेक्शन फैला है, गरीब आदमी को कैसे दोष देंगे हम उनको दोष नहीं दे सकते। लेकिन जब वो आए हैं तो हमने लार्ज स्केल पे उनकी एक्टिव सर्विलेंस का काम किया। उन लोगों का पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन का लेवल देखा गया, टेम्परेचर नोट किया गया, ILI केसेस को आइडेंटिफाई किया गया। और जो हाई रिस्क ग्रुप के लोग हैं, 60 ईयर्स से जो अबव एज ग्रुप के लोग हैं, कोमोर्बिडिटी है जिनके, या जो 10 साल से कम बच्चे उम्र के हैं, ILI केसेस हैं, उनकी रैंडम सैंपलिंग की गई है। उनकी सर, मैं यही कह रहा हूं, मैं देखिए कोई दोषारोपण नहीं कर रहा, लेकिन अगर रघु शर्मा जी ये व्यवस्था तैयार कर सकते हैं अपने यहां आने वालों के लिए, तो महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे हो या गुजरात के विजय रूपाणी हो या कहीं और के मुख्यमंत्री हो जहां से आपके यहां लोग आ रहे थे, उन्होंने भी यही व्यवस्था कर दी होती तो वहां से सेफ आते, आपके यहां सेफ एंट्री होती। सुशांत जी, ये समय नहीं है राजनीति करने का। हम लोगों का जो मुख्य उद्देश्य है, अभी आप जानते हैं जिस तरह से कोविड की महामारी से आज पूरे देश में मुकाबला हुआ है, जो भारत सरकार ने टाइम टू टाइम गाइडलाइन जारी की, मैं हेल्थ मिनिस्टर जो भारत सरकार के हैं उनसे भी बराबर टच में रहता हूं, उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई है मेरी, बराबर उनसे बात करते रहते हैं। ये समय नहीं है एक दूसरे पर दोषारोपण करने का, हमें लोगों को बचाना है और उस काम को हम शिद्दत के साथ हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कर रहे हैं। और जैसा आपको खुद मालूम पड़ा होगा, जब भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई है, प्रधानमंत्री जी ने राजस्थान के मुख्यमंत्री जी की जो व्यवस्थाएं हैं उनको लेके तारीफ की है और सारे राज्यों को कहा है कि आप फॉलो करिए राजस्थान को, कि उन्होंने जिस तरह के इनिशिएटिव लिए हैं, तो हमारे इनिशिएटिव्स को आज देश भर में चर्चा है। ये चीजें इसलिए हमारे को संतोष है, हालांकि एक भी आदमी मरता है तो तकलीफ होती है। हम डेथ का ऑडिट भी करा रहे हैं, कई लोग तो हमारे मृत अवस्था में अस्पताल आए हैं, उनके बाद उनका सैंपल लिया गया है और वो पॉजिटिव निकले हैं। तो लेट रिपोर्टिंग भी एक कारण है, कोमोर्बिडिटी भी कारण है। अकेले कोविड की वजह से मौत हो राजस्थान में हुई नहीं है कोई भी। सर, आप बता रहे थे कि आप केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से भी बात कर रहे हैं और लगातार दूसरे लोगों से भी चर्चा कर रहे हैं और आप अच्छा काम भी कर रहे हैं जो आप जानकारी दे रहे हैं। लेकिन आप जब ये बताते हैं कि ये लॉकडाउन की तारीफ दुनिया भर में हो रही है, सब जगह अच्छा हो रहा है और हमें इस पर ही फोकस करना चाहिए, लेकिन उधर राहुल गांधी कल सामने आते हैं और वो ये कहते हैं कि लॉकडाउन हमारा फेल हो गया। लोग किसको माने, रघु शर्मा को या राहुल गांधी को? नहीं, मैंने लॉकडाउन की क्या वकालत थोड़ी की है। आप
मेरे मुंह में आप शब्द मत डालिए। देखिए, मैं गैर राजनीतिक बात कर रहा हूं और आपको भी ईमानदारी से बात करनी चाहिए। नहीं सर, अभी आपने कहा लॉकडाउन की सब तरफ तारीफ हुई जो हमने किया है। लॉकडाउन इसका समाधान नहीं है। अब अगर मैं उस पर बोलूंगा तो पॉलिटिक्स शुरू हो जाएगी। इसलिए मेहरबानी करके राहुल गांधी जी हमारे नेता हैं, वो बराबर वार्न कर रहे हैं, फरवरी से वो वार्न कर रहे हैं। आप एक बात बताइए, लॉकडाउन इसका समाधान नहीं है। लॉकडाउन प्रोलोंग कर सकता है इसको। लॉकडाउन इसलिए किया जाता है कि इस दौर में हम अपना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत कर लें, जो राजस्थान ने किया है। मैंने कहा आपको, शुरुआत के दौर में एक भी टेस्ट करने की क्षमता नहीं थी। इसी लॉकडाउन के पीरियड में हमने हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी को 16,500 टेस्ट पर डे करके दिखाया है। हमने वेंटिलेटर्स पर्याप्त रखे हैं, आईसीयूज डेवलप किए पूरे राजस्थान में, कोविड केयर हॉस्पिटल्स बनाए हैं, कोविड केयर सेंटर्स डेवलप किए हैं राजस्थान के अंदर। और जिस तरह से प्लाज्मा थेरेपी हमने यहाँ शुरू की है जोधपुर में और जयपुर में, सीरियस नेचर के केसेस को हम उनको ट्रीट कर रहे हैं। और जो दूसरी बीमारी के मरीज हैं, हमारी प्रेग्नेंट बहनें हैं, वो सफर नहीं करें, उसके लिए हमने 550 मोबाइल ओपीडी वैन चलाई राजस्थान के अंदर। टेलीमेडिसिन शुरू की 8 बजे से 2 बजे तक, और उसको लिंक किया गया ग्रामीण क्षेत्र से। पर ये सब कर पाए क्योंकि लॉकडाउन हुआ, इसलिए ना 8 बजे से 2 बजे के बीच में अपनी बीमारी के बारे में बात कर सकते। नहीं, लॉकडाउन तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो भारत सरकार को ध्यान देना चाहिए था। देश में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होता। जिस चीज के लिए ध्यान, इस अवसर का अगर हम इस रूप में लाभ उठाते हैं कि हम हमारी जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत करते हैं, तो वो तो हमारे लिए ठीक है। बाकी लॉकडाउन इसकी समस्या का समाधान नहीं है। अगर राहुल गांधी ये कहते हैं तो गलत नहीं कहते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रघु शर्मा जी हमसे बात करने के लिए, और आपको बधाई, आप अच्छा काम कर रहे हैं। आपने टेस्टिंग की संख्या बढ़ाई है, आपने व्यवस्था अच्छी की है, इसको इसी तरीके से मेंटेन कीजिए, और हम उम्मीद करते हैं राजस्थान में केसेस और जल्द कम होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हेल्थ मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस में थोड़ी देर बाद दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। दिल्ली में क्या हालात हैं, केसेस बढ़ रहे हैं तो उसको लेकर तैयारी क्या है, इस पर हम उनसे चर्चा करेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार निजामुद्दीन के